ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारी पहचान है। ये वो कहानी है जहां से भारत की आत्मा ने जन्म लिया था। मैं हूं यूपीएससी विद रवि के साथ और इस सीरीज में हम जानेंगे प्राचीन भारत की वो बातें जो किताबों में नहीं, हमारे संस्कारों में बसती हैं। यहाँ हर टॉपिक में छिपा है एक नया ज्ञान, एक नया जोश और एक नई सोच। तो तैयार हो जाइए इतिहास को महसूस करने के लिए, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए। प्रश्न: पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं? उत्तर: वे भौतिक प्रमाण जो प्राचीन सभ्यताओं से प्राप्त होते हैं। स्पष्टीकरण: जैसे मूर्तियां, सिक्के, अभिलेख, भवन, उपकरण आदि। प्रश्न: पुरातत्व शब्द का अर्थ क्या है? उत्तर: पुरातन वस्तुओं का अध्ययन। एक्सप्लेनेशन: पुरा इक्वल टू पुराना, तत्व इक्वल टू वस्तु, यानी पुरानी वस्तुओं का अध्ययन। प्रश्न: भारत में पुरातत्व के अध्ययन की शुरुआत किसने की? उत्तर: अलेक्जेंडर कनिंघम ने। एक्सप्लेनेशन: उन्होंने 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) की स्थापना की। प्रश्न: भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता स्थल कौन सा है? उत्तर: हड़प्पा। एक्सप्लेनेशन: ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र था, अब पाकिस्तान में। प्रश्न: मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? उत्तर: सिंधु नदी के किनारे। एक्सप्लेनेशन: मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। प्रश्न: भारत में खुदाई से प्राप्त सिक्कों को क्या कहा जाता है? उत्तर: न्यूमिज्मेटिक स्रोत। एक्सप्लेनेशन: सिक्कों से शासकों, व्यापार, धर्म और काल का ज्ञान मिलता है। प्रश्न: शिलालेखों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उत्तर: इंस्क्रिप्शंस। एक्सप्लेनेशन: ये पत्थरों या धातु पर खुदे हुए लेख होते हैं। प्रश्न: अशोक के शिलालेख किस भाषा में हैं? उत्तर: अधिकांश प्राकृत भाषा में। एक्सप्लेनेशन: कुछ अभिलेख ग्रीक, अरामाइक और संस्कृत में भी है। प्रश्न: अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या थी? उत्तर: ब्राह्मी और खरोष्ठी। एक्सप्लेनेशन: दक्षिण भारत में तमिल ब्राह्मी का प्रयोग भी हुआ। प्रश्न: सिक्कों से हमें क्या जानकारी मिलती है? उत्तर: आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति की जानकारी। एक्सप्लेनेशन: सिक्कों पर राजा की छवि, प्रतीक, धातु और लेख सब बताते हैं। प्रश्न: ताम्रपत्र क्या होता है? उत्तर: तांबे की पट्टियों पर लिखा हुआ अभिलेख। एक्सप्लेनेशन: इससे जमीन दान, राजाज्ञा आदि की जानकारी मिलती है। प्रश्न: ताम्रपत्रों का प्रयोग किस काल में अधिक हुआ? उत्तर: गुप्त काल में। एक्सप्लेनेशन: गुप्त काल में भूमि दान के लिए ताम्रपत्रों का प्रयोग आम था। प्रश्न: अभिलेख शास्त्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उत्तर: एपिग्राफी। एक्सप्लेनेशन: ये शिलालेखों के अध्ययन की विद्या है। प्रश्न: सिक्का शास्त्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उत्तर: न्यूमिज्मैटिक्स। एक्सप्लेनेशन: ये सिक्कों के अध्ययन की विद्या है। प्रश्न: पुरातत्व विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उत्तर: आर्कियोलॉजी। एक्सप्लेनेशन: ये प्राचीन मानव जीवन के भौतिक अवशेषों का अध्ययन करता है। प्रश्न: हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सबसे पहले कहाँ हुई? उत्तर: हड़प्पा, 1921, राय बहादुर दयाराम साहनी। एक्सप्लेनेशन: ये पंजाब प्रांत में स्थित था। प्रश्न: मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की? उत्तर: आर.डी. बैनर्जी ने 1922 में। एक्सप्लेनेशन: ये सिंध प्रांत में स्थित है। प्रश्न: मैक्स्थनीज की पुस्तक इंडिका किस काल की जानकारी देती है? उत्तर: मौर्य काल की। एक्सप्लेनेशन: उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का वर्णन किया। प्रश्न: भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? उत्तर: मध्य प्रदेश। एक्सप्लेनेशन: ये गुफाएं प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न:
नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ मिले हैं? उत्तर, बिहार में। एक्सप्लेनेशन: ये गुप्त काल और हर्ष काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र था। प्रश्न: पुरातात्विक साक्ष्य से कौन सा इतिहास पुनर्निर्मित होता है? उत्तर, राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक इतिहास। एक्सप्लेनेशन: क्योंकि ये साक्ष्य सभ्यता के जीवन शैली को दर्शाते हैं। प्रश्न: अशोक के अभिलेखों की खोज सबसे पहले किसने की? उत्तर, जेम्स प्रिंसेप ने। एक्सप्लेनेशन: उन्होंने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता पाई। प्रश्न: सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? उत्तर, सम्राट अशोक ने। एक्सप्लेनेशन: ये बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे प्रसिद्ध स्तूप है। प्रश्न: गुफा चित्रों से हमें क्या जानकारी मिलती है? उत्तर, प्रागैतिहासिक मानव के जीवन और संस्कृति की जानकारी। एक्सप्लेनेशन: जैसे भीमबेटका की गुफाओं की चित्रकला। प्रश्न: सर्वाधिक अभिलेख किस राजा के मिलते हैं? उत्तर, अशोक के। एक्सप्लेनेशन: उनके 33 प्रमुख अभिलेख मिले हैं। प्रश्न: भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? उत्तर, मध्य प्रदेश। एक्सप्लेनेशन: ये गुफाएं प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न: नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ मिले? प्रश्न: पुरातात्विक साक्ष्य से कौन सा इतिहास पुनर्निर्मित होता है? उत्तर, राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक इतिहास। एक्सप्लेनेशन: क्योंकि ये साक्ष्य सभ्यता के जीवन शैली को दर्शाते हैं। प्रश्न: अशोक के अभिलेखों की खोज सबसे पहले किसने की? उत्तर, जेम्स प्रिंसेप ने। एक्सप्लेनेशन: उन्होंने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता पाई। प्रश्न: सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? उत्तर, सम्राट अशोक ने। एक्सप्लेनेशन: ये बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे प्रसिद्ध स्तूप है। प्रश्न: गुफा चित्रों से हमें क्या जानकारी मिलती है? उत्तर, प्रागैतिहासिक मानव के जीवन और संस्कृति की जानकारी। एक्सप्लेनेशन: जैसे भीमबेटका की गुफाओं की चित्रकला। प्रश्न: सर्वाधिक अभिलेख किस राजा के मिलते हैं? उत्तर, अशोक के। एक्सप्लेनेशन: उनके 33 प्रमुख अभिलेख मिले हैं। प्रश्न: नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर किस काल के हैं? उत्तर, गुप्त काल से लेकर पाल काल तक। एक्सप्लेनेशन: ये विश्व प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। प्रश्न: अमरावती स्तूप किस धर्म से जुड़ा है? उत्तर, बौद्ध धर्म से। एक्सप्लेनेशन: ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रश्न: सिक्कों से प्राप्त प्रमुख राजवंश कौन से हैं? उत्तर, मौर्य, कुषाण, गुप्त। एक्सप्लेनेशन: इनके सिक्कों से शासनकाल का ज्ञान मिलता है। प्रश्न: हड़प्पा सभ्यता को और क्या कहा जाता है? उत्तर, सिंधु घाटी सभ्यता। एक्सप्लेनेशन: ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। प्रश्न: पुरातात्विक साक्ष्य का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, अतीत को प्रमाणित और पुनर्निर्मित करना। एक्सप्लेनेशन: ये इतिहास को वस्तुपरक और प्रमाणिक बनाता है। प्रश्न: पुरातात्विक स्रोतों के मुख्य 4 प्रकार कौन से हैं? उत्तर, अभिलेख, सिक्के, स्थापत्य अवशेष, पुरावशेष। एक्सप्लेनेशन: इन चारों से हमें प्राचीन काल की जीवन शैली और संस्कृति की झलक मिलती है। प्रश्न: भारत में सबसे प्राचीन लिपि कौन सी मानी जाती है? उत्तर, ब्राह्मी लिपि। एक्सप्लेनेशन: अशोक के समय से इसका प्रयोग हुआ। प्रश्न: खरोष्टी लिपि किस दिशा से पढ़ी जाती है? उत्तर, दाएं से बाएं। एक्सप्लेनेशन: ये अरामाइक लिपि से प्रभावित थी। प्रश्न: नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर किस यूनेस्को धरोहर सूची में हैं? उत्तर, विश्व धरोहर सूची, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एक्सप्लेनेशन: इसे 2016 में शामिल किया गया। प्रश्न: बाराबर गुफाएं किस शासक ने बनवाईं? उत्तर, अशोक और उनके पुत्र दशरथ ने। एक्सप्लेनेशन: ये आजीवक संप्रदाय के लिए बनवाई गई थीं। प्रश्न:
मेहरगढ़ किस सभ्यता से संबंधित स्थल है? उत्तर, प्राग हड़प्पा सभ्यता से। एक्सप्लेनेशन, यहाँ सबसे पहले कृषि और पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। प्रश्न, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एएसआई की स्थापना कब हुई थी? उत्तर, 1861 में। एक्सप्लेनेशन, इसकी स्थापना ब्रिटिश अधिकारी अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। प्रश्न, शुंग काल की कला का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? उत्तर, भरहुत स्तूप। एक्सप्लेनेशन, इसकी रेलिंगों पर बौद्ध जातक कथाएं अंकित हैं। प्रश्न, सांची स्तूप किस प्रदेश में है? उत्तर, मध्य प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, ये बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। प्रश्न, अमरावती स्तूप किस नदी के किनारे है? उत्तर, कृष्णा नदी के किनारे। एक्सप्लेनेशन, ये दक्षिण भारत का प्रसिद्ध बौद्ध केंद्र था। प्रश्न, अजंता गुफाएं किस काल की हैं? उत्तर, गुप्तकालीन। एक्सप्लेनेशन, इनमें बौद्ध जातक कथाओं पर आधारित चित्रकला है। प्रश्न, एलोरा गुफाएं किन 3 धर्मों से जुड़ी हैं? उत्तर, बौद्ध, हिंदू, जैन। एक्सप्लेनेशन, ये धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक स्थल है। प्रश्न, एलोरा की कैलाशनाथ मंदिर किस शासक ने बनवाया? उत्तर, राष्ट्रकूट राजा कृष्णपेस ने। एक्सप्लेनेशन, इसे एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया था। प्रश्न, सतवहन काल के सिक्के किस धातु के बने थे? उत्तर, सीसे, तांबे और चांदी के। एक्सप्लेनेशन, इन सिक्कों पर प्रतीक और प्राकृत भाषा के लेख मिलते हैं। प्रश्न, अभिलेख का सबसे प्रसिद्ध संग्रह कौन सा है? उत्तर, अशोक के शिलालेख। एक्सप्लेनेशन, ये सम्राट अशोक की नीतियों और धर्म प्रचार का प्रमाण हैं। प्रश्न, जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? उत्तर, चंद्रगुप्त मौर्य और स्कंदगुप्त से। एक्सप्लेनेशन, इसमें चंद्रगुप्त के समय के नहर निर्माण का वर्णन है। प्रश्न, नासिक गुफा अभिलेख किस रानी से संबंधित है? उत्तर, गौतमी बालश्री। एक्सप्लेनेशन, ये सतवाहन राजा गौतमी। प्रश्न, अलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से जुड़ा है? उत्तर, समुद्रगुप्त से। एक्सप्लेनेशन, ये इलाहाबाद प्रयाग में मिला है, इसे हरिशेन ने लिखा। प्रश्न, बेसनगर स्तंभ का संबंध किससे है? उत्तर, यूनानी शासक हेलियोडोरस से। एक्सप्लेनेशन, वो एक यूनानी राजदूत था जिसने वैष्णव धर्म अपनाया। प्रश्न, एरन अभिलेख किस बात के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर, पहली बार सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। एक्सप्लेनेशन, ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिला है। प्रश्न, भारत का सबसे पुराना शिलालेख कौन सा है? उत्तर, अशोक का गिरनार शिलालेख। एक्सप्लेनेशन, ये गुजरात में स्थित है। प्रश्न, मथुरा कला किस धर्म से जुड़ी है? उत्तर, बौद्ध और जैन दोनों से। एक्सप्लेनेशन, यहां बुद्ध और तीर्थंकर मूर्तियां पाई गईं। प्रश्न, गांधार कला पर किसका प्रभाव था? उत्तर, यूनानी प्रभाव। एक्सप्लेनेशन, ये इंडो ग्रीक शैली में बुद्ध की मूर्तियां बनाती थीं। प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस राजा ने कराया? उत्तर, कुमारगुप्त प्रथम ने। एक्सप्लेनेशन, बाद में हर्षवर्धन और पाल राजाओं ने इसका विस्तार किया। प्रश्न, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? उत्तर, मौर्य काल से पहले। एक्सप्लेनेशन, यहां आचार्य चाणक्य ने शिक्षा दी थी। प्रश्न, सिकंदराबाद में कौन सा बौद्ध स्थल प्रसिद्ध है? उत्तर, नागार्जुन कोंडा। एक्सप्लेनेशन, यहां से कई बौद्ध विहार और स्तूप मिले हैं। प्रश्न, सातवाहन राजवंश की राजधानी कहाँ थी? उत्तर, प्रतिष्ठान, पैठन। एक्सप्लेनेशन, ये महाराष्ट्र में स्थित था। प्रश्न, सिक्कों से कौन सी जानकारी नहीं मिलती? उत्तर, समाज की जनसंख्या की। एक्सप्लेनेशन, सिक्के आर्थिक और राजनीतिक पर जनसंख्या नहीं बताते। प्रश्न, पुरातत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, अतीत की सभ्यताओं का पुनर्निर्माण।
एक्सप्लेनेशन। पुरातत्व इतिहास को प्रमाण और वस्तुगत दृष्टिकोण देता है। प्रश्न, स्थापत्य कला का अर्थ क्या है? उत्तर, भवन, मंदिर, स्तूप आदि का निर्माण कला। एक्सप्लेनेशन। ये किसी सभ्यता की तकनीकी और धार्मिक प्रगति दर्शाती है। प्रश्न, हड़प्पा के मकानों की विशेषता क्या थी? उत्तर, पक्की ईंटों से बने और नियोजित नगर योजना। एक्सप्लेनेशन। नालियां और सड़कें समानांतर चलती थीं। नगर नियोजन का उत्कृष्ट उदाहरण। प्रश्न, मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तर, स्नानागार के रूप में। एक्सप्लेनेशन। ये संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रयोग किया जाता था। प्रश्न, लोथल किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर, प्राचीन बंदरगाह स्थल। एक्सप्लेनेशन। यहां से गोदाम और गोदी डॉकयार्ड मिले हैं। प्रश्न, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? उत्तर, गुजरात में। उत्तर, गुजरात। एक्सप्लेनेशन। ये हड़प्पा सभ्यता का तीसरा प्रमुख नगर था। प्रश्न, कालीबंगन कहाँ स्थित है? उत्तर, राजस्थान में। एक्सप्लेनेशन। यहां जले हुए खेतों के निशान मिले, जो कृषि के प्रमाण हैं। प्रश्न, चन्हू किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर, मोहर और आभूषण निर्माण के लिए। एक्सप्लेनेशन। यहां से मोहर ढालने के सांचे मिले हैं। प्रश्न, बनवाली किस नदी के किनारे था? उत्तर, सरस्वती नदी के किनारे। एक्सप्लेनेशन। ये हरियाणा का प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल है। प्रश्न, ताम्रपाषाण युग के लोग किन धातुओं का उपयोग करते थे? उत्तर, तांबा और पत्थर। एक्सप्लेनेशन। इसी कारण इसे ताम्रपाषाण कहा गया। प्रश्न, अजंता की गुफाएं किस शैली की हैं? उत्तर, बौद्ध शैली की चित्रकला। एक्सप्लेनेशन। इनमें जातक कथाओं का चित्रण किया गया है। प्रश्न, एलोरा की सबसे प्रसिद्ध गुफा कौन सी है? उत्तर, कैलाशनाथ मंदिर। एक्सप्लेनेशन। इसे एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया। प्रश्न, सांची स्तूप में क्या रखा गया है? उत्तर, बुद्ध के अवशेष। एक्सप्लेनेशन। इसे अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में बनवाया। प्रश्न, गांधार कला में किसका प्रभाव दिखाई देता है? उत्तर, यूनानी प्रभाव। एक्सप्लेनेशन। इसमें बुद्ध की मूर्तियां यूनानी रोमन शैली में बनती थीं। प्रश्न, मथुरा कला की प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तर, भारतीय भावनाओं की अभिव्यक्ति। एक्सप्लेनेशन। इसमें बुद्ध और जैन मूर्तियां लाल पत्थर से बनी हैं। प्रश्न, अमरावती कला का उद्गम कहाँ हुआ? उत्तर, आंध्र प्रदेश में। एक्सप्लेनेशन। ये बौद्ध मूर्ति कला की दक्षिण भारतीय शाखा थी। प्रश्न, सारनाथ में बुद्ध की मूर्ति किस काल की है? उत्तर, गुप्त काल की। एक्सप्लेनेशन। इसे गुप्त कला का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय किस प्रकार की संरचना थी? उत्तर, ईंटों से निर्मित विशाल विहार परिसर। एक्सप्लेनेशन। यहाँ पुस्तकालय, छात्रावास और ध्यान गृह थे। प्रश्न, स्तूप के ऊपर के गोलाकार भाग को क्या कहते हैं? उत्तर, अंड, डोम। एक्सप्लेनेशन। ये बुद्ध के अवशेषों को दर्शाता है। प्रश्न, स्तूप के चारों ओर की रेलिंग क्या दर्शाती है? उत्तर, घेराबंदी और श्रद्धालुओं की परिक्रमा पथ। एक्सप्लेनेशन। इसे वेदिका कहा जाता है। प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? उत्तर, सांची में। एक्सप्लेनेशन। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। प्रश्न, अमरावती स्तूप की कला किस धारा से संबंधित है? उत्तर, दक्षिण भारत की बौद्ध कला। एक्सप्लेनेशन। इसमें उत्कृष्ट शिल्प और मूर्तिकला का प्रयोग है। प्रश्न, मूर्तिकला से हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है? उत्तर, धार्मिक विश्वास, परिधान, आभूषण और कला स्तर की। एक्सप्लेनेशन। ये समाज की सांस्कृतिक झलक प्रस्तुत करती है। प्रश्न, तक्षशिला की खुदाई किसने की? उत्तर, सर जॉन मार्शल ने। एक्सप्लेनेशन। यहां से गांधार कला और यूनानी प्रभाव के प्रमाण मिले। प्रश्न, कोणार्क सूर्य मंदिर किस शैली का है? उत्तर, नागर शैली का। एक्सप्लेनेशन। इसे सूर्य देव के रथ के रूप में बनाया गया। प्रश्न, महेदोल किस काल का स्थल है? उत्तर,
नवपाषाण काल का। एक्सप्लेनेशन। यहाँ कृषि के आरंभिक प्रमाण मिले हैं। प्रश्न। भीमबेटका गुफाओं में कौन सी कला पाई जाती है? उत्तर। शैल चित्र, रॉक पेंटिंग्स। एक्सप्लेनेशन। ये प्राग ऐतिहासिक काल की मानव गतिविधियों को दर्शाती हैं। प्रश्न। राखी गढ़ी किस सभ्यता से जुड़ी है? उत्तर। हड़प्पा सभ्यता। एक्सप्लेनेशन। ये हरियाणा में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। प्रश्न। पुरातात्विक साक्ष्य का प्रमुख महत्व क्या है? उत्तर। इतिहास को प्रमाणिक बनाना। एक्सप्लेनेशन। ये लिखित स्रोतों की पुष्टि करता है। दोस्तों, इतिहास सिर्फ अतीत नहीं, ये वो रास्ता है जो हमें भविष्य तक ले जाता है। अगर आपने आज कुछ नया सीखा है, तो याद रखिए, हर ज्ञान तुम्हें सफलता के एक कदम और करीब लाता है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने चैनल यूपीएससी विद रवि को, जहां हर दिन हम सीखते हैं कुछ ऐसा जो बनाता है हमें इंडियाज़ नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर।